सो हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिनकी जर्नी 15,000 से स्टार्ट हुई थी। आज उनकी सैलरी 1 लाख प्लस है। ठीक है, तो अराउंड आज से 1 साल पहले, तो आपको पता होगा मैं एक सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग भी देता हूँ SaaS, तो उस चीज़ की ट्रेनिंग ली। फिर उस ट्रेनिंग में उन्होंने सीखा, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, ऐसे करके जर्नी आगे बढ़ी। और एक पॉइंट ऐसा आया कि वो मुझसे हर रोज़ पूछते थे कि मतलब सर इसमें जॉब मिलेगी कि नहीं, या क्या होगा मेरा, या कैसे होगा। तो मतलब एक टाइम पे जब स्टूडेंट्स बहुत ऐसा पूछते हैं तो मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ। तो क्योंकि मेरे सामने क्वांटिटी ज़्यादा है जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं ये सोचने वाला अकेला हूँ। तो जब ऐसे चीज़ें चल रही थी तो मैंने एक पॉइंट पे काफ़ी बोला था कि टेंशन मत लो, अगर कुछ नहीं होगा तो मैं तुम्हें स्पेशली दिलाऊंगा जॉब, ओके, तो टेंशन मत लो। क्योंकि उस बच्चे में मुझे कॉन्फिडेंट भी था। मैंने बोला था कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, उस चीज़ की टेंशन मत लो जॉब की। अभी पढ़ाई में मन लगाओ और इसको अच्छे से रिवाइज़ करो और अच्छे से करो अभी जो भी सीख रहे हो मुझसे, ठीक है। ऐसा करते करते टाइम बीतता गया, सीखते गए और एक टाइम आया कि उन्होंने पूरा कर लिया। फिर थोड़ी बहुत उनको इंटरव्यू मिले, कुछ इंटरव्यू उन्होंने दिए, कुछ में रिजेक्ट हुए, कुछ में सेलेक्ट हुए। तो ऐसा करते करते फिर उनको जो ऑफ़र मिला वो उस वक्त अप टू मार्क नहीं था, क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें चल रही थी, उनकी शादी की प्लानिंग थी। तो वो सोच रहे थे कोई अच्छी जॉब ले, तो ताकि शादी के वक्त एक अच्छी जॉब भी हो जिसमें सैलरी भी अच्छी हो, ठीक है, उस वजह से। तो ये सारी चीज़ें चली रही थी। मैं इस वीडियो में नाम और बाकी आइडेंटिटी नहीं रिवील कर रहा, बिकॉज उससे शायद जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैं सिर्फ जो इंसिडेंट्स है, जो सीखने वाली चीज़ें, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें हुई, उनको इंटरव्यू मिले, फिर एक आध उनको मिले जो क्रैक हुए, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे ऑफ़र उस टाइम पे। पर फाइनली इनको एक मतलब जो मुझसे सॉफ्टवेयर सीखा था उस चीज़ में नहीं, एक दूसरी चीज़ में, सॉफ्टवेयर में नहीं, एक दूसरी चीज़ में बहुत अच्छा ऑफ़र मिला। और आज के टाइम पे उनकी अर्निंग ऐसा समझ लो कि मतलब बहुत अच्छी खासी, या मतलब 70,000 से 2 लाख तक का वेरिएशन है मंथली, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो पैसे के मामले में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल लाइफ में उनकी 1 साल में जो चीज़ें बदली हैं, उन्होंने पूरा सब कुछ चेंज कर लिया, क्योंकि उनकी इनकम ही मंथली इतनी ज़्यादा है। 1 लाख 2 लाख आप समझ सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, उनकी लाइफ चलती रही और वो मुझे कनेक्ट करते रहते थे बीच बीच में, मतलब कोई भी बात हो, शेयर करना या कुछ भी हो। तो अब ऐसे चीज़ें चल रही थी। कल मैं सेशन ले रहा था, आई थिंक 9 बजे का एक सेशन था। तो मुझे अराउंड 9:30 के आसपास 3 कॉल आए, 3 या 4। तो मुझे लगा कुछ अर्जेंट होगा। तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कॉल किसका है, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद मैंने फिर उठाया, नंबर सेव था, क्योंकि वो जो उनका नाम था वो मेरे ऐसे 4 स्टूडेंट थे। तो मैं पहले कंफ्यूज हो गया। तो फिर मुझे याद आया, मैंने पिक किया, ठीक है। एक टाइम बाद सेशन को थोड़ी देर के लिए मैंने उस वक्त होल्ड पे रखा था, और क्योंकि 4-5 कॉल आए तो मुझे लगा अर्जेंट होगा। फिर मैंने बात करके वही पूछा कि मतलब क्या कुछ अर्जेंट है। तो उन्होंने उस वक्त बोला नहीं कि नहीं सर आप बाद में कॉल करना। तो ऐसा करके वो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हुई। सेशन के बाद मैं कॉल करना भूल गया एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद मैं अराउंड फ्री हुआ और मुझे 1 या 1:30 बजे याद आया। तो मैंने 1 या 1:30 बजे कॉल किया उन्हें, और मोस्टली मैं 1:30 बजे तक ही फ्री होता हूँ। तो 1 या 1:30 बजे मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने इत्तेफाक से कॉल पिक किया। तो उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की जो उनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। तो मैंने इसी बात पे उनको एक चीज़ बोली कि एक सिचुएशन थी जब वो मेरे पास आए थे, उनकी सैलरी 15,000 थी, और उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन था। पहली चीज़ थी ये चीज़ जो मुझसे सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं कि वो सीख पाएंगे नहीं, यानी SaaS की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये कन्फ्यूजन था कि जॉब मिलेगा कि नहीं। तो फिर थोड़े टाइम बाद ऑफ़र भी मिले, बट उन्होंने कुछ और चूज़ किया जिसमें बहुत ज़्यादा मिला उन्हें, ठीक है, इनिशियली। और फिर जो चीज़ को चूज़ किया ना, जिस चीज़ में ऑफ़र मिला, उस चीज़ में सैलरी और पैसा बहुत था, है, अभी भी कर रहे वो। लेकिन उसमें उनको लीगली कुछ इशू भी फेस करने पड़े, क्योंकि वो काम ऐसा है कि उसमें लीगली फंसने के चांसेस बहुत थे। क्या काम है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो चुकी थी, तो पेरेंट्स ने आगे का भी सोचा और शादी वादी की चीज़ें भी चली, ठीक है। तो उस चीज़ की भी बात होने लगी, उस चीज़ का भी फिक्स होने लगा, और फिर उस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आने लगी। 1.5 साल में जो उनका प्रोग्रेस हुआ है ना, वो 15,000 से लेके फाइनेंशियली बोलूँ तो 1 लाख से 2 लाख पर मंथ तक का हुआ है, ये फाइनेंशियली। तो जब फाइनेंशियल बदलता है तो मोस्टली सारी कंडीशन बदल जाती हैं। तो
आप जितना जल्दी लाइफ में प्रोग्रेस करते हो, मैंने उन्हें वही बोला उस प्रॉब्लम पे, मैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो नहीं बता सकता बिकॉज वो पर्सनल प्रॉब्लम है, बट वही चीज़ बोला कि आपने लाइफ में इतने टाइम में इतना चेंज हुआ है। तो जब भी हम इस लेवल पे ग्रो करते हैं तो हमें ऐसे सिनेरियोज देखने पड़ते हैं। हमारे लाइफ में कुछ प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उनको सबसे पहले प्रॉब्लम है प्रोफेशनल, फिर कैसे करके उन्होंने वो टैकल किया। फिर इस बार जो कल मेरी बात हुई वो थी पर्सनल प्रॉब्लम, तो वो तो हमने डिस्कस किया अराउंड आई थिंक आधे 1 घंटे, ठीक है। फिर वो चीज़ें कुछ हद तक शॉर्ट आउट हुई। मुझे नहीं पता आज के दिन में वो क्या चल रहा है, बट कल जब मैंने बात की थी तब कुछ हद तक काफ़ी शॉर्ट आउट हुई थी वो चीज़ें। देखो जब भी इतने से इतना स्केल करोगे ना तो चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी, हर चीज़ बहुत फास्ट होगी। आपकी पर्सनल लाइफ में भी लोगों की आपसे उम्मीदें बढ़ जाएंगी, ठीक है। आपके खुद के स्पेंडिंग बढ़ जाएंगे, ठीक है। और लोग शायद काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसे काफ़ी चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ें क्योंकि आप सडनली इतना रेज हुए हो, आपने कभी वो बिहेवियर नहीं देखा, आपने कभी इतने चेंजेस एज्यूम नहीं किए लाइफ में, इतने सडन चेंजेस आएंगे हर चीज़ में, और जो कि अनइवन होते हैं कि आप सीधा इतने से इतना जाओ 1 साल में फाइनेंशियली। तो जब उन्हें वो प्रॉब्लम्स आने लगी तो वो हैंडल करने में उन्हें डिफ़िकल्टीज़ भी आई, नो डाउट वो कैसे भी करके हैंडल कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब आप ये सोचते हो ना कि मैं कुछ सीख रहा हूँ अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो वो एक जस्ट छोटा सा हिस्सा है। मोस्टली बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एंड बेटर पे, ये आपकी 2 प्राइमरी चीज़ होती है कि अच्छा पैसा मिले, अच्छा वर्क और लाइफ का बैलेंस। तो देखो इस चीज़ में यही बोलूँगा कि पे मिलना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। हर स्टेप पे आपको एक छोटी छोटी डिफिकल्टी आएगी। सबसे पहले जो डिफिकल्टी आएगी वो सीखने में आती है, फिर जॉब लेने में डिफिकल्टी आती है। अब जॉब लेने के बाद जॉब मिल जाती है, तो जॉब मिलने के बाद एक छोटी सी डिफिकल्टी आती है। मतलब जैसे जैसे रेस करते हो तो आपको उस लेवल की प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। फिर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखनी पड़ सकती है, क्योंकि आप पहली बार शायद लाइफ में अचानक से इतने फाइनेंस पे गए हो, तो आपको डैम श्योर है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे। कैसे आएंगे तो वो मैं डिटेल में नहीं बताता, आप जब वहाँ पे पहुँचोगे तब उस वक्त पे थोड़ा आप देखना और इस वीडियो को याद करना जब उस वक्त ऐसा कुछ होगा। तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आपका खर्चा बढ़ जाता है। ये एक नेचुरल थिंग है कि जब भी आपके पास पैसा और थोड़ा पावर बढ़ता है, आपकी लाइक अथॉरिटी बढ़ती है ना, कि आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आ जाते हो, एक रोल पे आ जाते हो, या आप अपने लाइफ के एक लेवल पे होते हो, तो आप एक अलग तरीके से भी सोचने लगते हो, बिहेव करने लगते हो, चीज़ें चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में। अगर आपका स्केल सडनली बढ़ रहा है, विद इन 1-2 ईयर्स में यहाँ से यहाँ आ रहे हो, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस को लेके चलना गाइज, इट्स लाइक लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेप, ओके। तो आपने जब कुछ बड़ा चूज़ किया ना, इतने छोटे से लेके इतना बड़ा लाइफ में, अगर आपने एक बड़ा एम रखा है ना कि मेरी सैलरी इतनी हो, मेरी लाइफ ऐसी हो, तो उसके बाद ये ज़रूर जानना कि आपको उस तरह के ट्रबल्स, उस तरह के प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। और ये पूरा नेचुरल है कि जितने बड़े आपके गोल, जितना बड़ा आप बनना चाहते हो, जितनी जल्दी आप स्केल करोगे, उतने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कम टाइम में अगर बहुत ज़्यादा अचीव करना है तो ज़्यादा प्रॉब्लम देखना पड़ जाता है, अगर ज़्यादा अचीव कर लिया तो भी देखना पड़ जाता है, इन दोनों ही केसेस में। तो बी रेडी, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक लर्निंग है। हर फेज़ पे आप सीखते हो। कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमेशा ध्यान में रखना, रिएक्ट मत करना, चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना, चीज़ों को सोचना और देखना कि आपके पास जो है वो अभी 90% लोगों के पास नहीं है। जब ऐसी सिचुएशंस आती है, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये फाइनेंशियल इशू है, ये पर्सनल लाइफ में इशू है, बट आप जब देखोगे तो आप 90% से ऑलरेडी मतलब कुछ हद तक बेटर होगे। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बेटर ना हो तो नहीं आती, तो भी आती है। लेकिन कभी भी अपने आप को सोचना, क्योंकि मैंने ऐसे गोल रखे थे, क्योंकि मैंने ऐसे एम रखे थे, क्योंकि मैंने ऐसा चुना है, तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उन प्रॉब्लम को नेचुरली हैंडल करना, मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली कौन सी प्रॉब्लम है तो आप कैसे हैंडल करोगे, बट उस चीज़ को इतना समझना कि कोई भी चीज़ क्विक नहीं होती, ना प्रॉब्लम ना सॉल्यूशन। तो उस प्रॉब्लम को भी क्विकली रिएक्ट करके उसको, सिचुएशन को वर्स्ट मत कर देना, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे कोई टेक्निकल चीज़ हो। तो चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल करना सीखो, ये सब नेचुरल है अपनी लाइफ में। पहले की जॉब की प्रॉब्लम ख़त्म होगी आपकी, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होगी, फिर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आएगी, फिर वो ख़त्म होगी। तो ये सारे स्टेजेस आपको मैनेज करना सीखना है स्टेप बाय स्टेप। तो बी रेडी फॉर दैट। अभी तक मैंने अपने वीडियोस में आपको सिर्फ यही सिखाया है पढ़ाई को लेके, बट क्योंकि अब जब एक स्टूडेंट उस स्केल से निकल जाता है, जब वो
सीखने से लेके एक अच्छी जॉब को ले लेता है, तब वो नेक्स्ट स्टेप पे आता है अपने पर्सनल लाइफ पे। और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना एक अपने आप में एक वो भी कला है, तो वो भी आपको सीखनी है अगर आपको नहीं आता है तो नो डाउट ये सिचुएशन आपको अभी बहुत छोटी लग रही होंगी अगर आपने नहीं देखी होंगी, तो बट जब देखोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से तो ज़रूर लाइक करना, और कमेंट्स में अपने कुछ सजेशन या अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने हो तो ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।